हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। वास्तव में इस खंडहर के नीचे दैत्य वंश का बहुत बड़ा खजाना छुपा कर रखा गया था। तो आपको उस स्थान का पता है जहां वो खजाना छुपाया गया था? जी, तो हमें भी वहां ले चलिए। परंतु मैं एक सीमा तक ही जा सकता हूँ। उसके आगे मेरा जाना असंभव है। वो क्यों? क्योंकि उस खजाने की रक्षा तक्षक नाग करते हैं। वो किसी को आगे जाने नहीं देते। कोई बात नहीं, आप चलिए तो। जो आज्ञा प्रभु। आइए, यहां से नागराज तक्षक का पहरा आरंभ हो जाता है। इन सीढ़ियों पर पांव रखते ही नागराज प्रकट हो जाएंगे। क्या सच? जी हां। अच्छा, तो मैं सीढ़ियों पे पांव रखता हूं। आपकी ये मुस्कान मुझे संदेह में डाल रही है प्रभु। आप अगर आज्ञा दें तो मैं नागराज को उनके परिवार सहित यमलोक पहुंचा दूं। नागराज ने तुम्हें कोई क्षति नहीं पहुंचाई और किसी भी प्राणी को बिना अपराध मारना उचित नहीं। अर्जुन, नागराज तक्षक नागों के राजा हैं और देवराज इंद्र के परम मित्र भी। इसीलिए वे देवेंद्र के अतिरिक्त और किसी की बात नहीं मान सकते। तो आप इसीलिए मुस्कुरा रहे थे देवकी नंदन? हाँ, मैं जानता हूं नागराज तक्षक चाहते तो तुम पर आघात कर सकते थे पार्थ। कुंती बुआ ने देवराज इंद्र के आशीर्वाद से ही तुम्हें प्राप्त किया था। निश्चय ही दानवराज में यहाँ की भूमि में छिपी अनेक बातों को जानते हैं। ये हमारे सहायक भी होंगे। भगवान, विश्वकर्मा जिस रहस्य की ओर संकेत कर रहे हैं वो मैं समझ गया। वास्तव में इस खंडहर के नीचे दैत्य वंश का बहुत बड़ा खजाना छुपा कर रखा गया था। तो आपको उस स्थान का पता है जहां वो खजाना छुपाया गया था? जी, तो हमें भी वहां ले चलिए। परंतु मैं एक सीमा तक ही जा सकता हूं। उसके आगे मेरा जाना असंभव है। वो क्यों? क्योंकि उस खजाने की रक्षा तक्षक नाग करते हैं। वो किसी को आगे जाने नहीं देते। कोई बात नहीं, आप चलिए तो। जो आज्ञा प्रभु। आइए। आइए
आइए प्रभु। आगे का मार्ग दिखाइए दानवराज। प्रभु, आगे का मार्ग मंत्रों से कीलित है। यहां से नागराज तक्षक का पहरा आरंभ हो जाता है। इन सीढ़ियों पर पांव रखते ही नागराज प्रकट हो जाएंगे। क्या सच? जी हां। अच्छा, तो मैं सीढ़ियों पे पांव रखता हूं। आपकी ये मुस्कान मुझे संदेह में डाल रही है प्रभु। आप अगर आज्ञा दें तो मैं नागराज को उनके परिवार सहित यमलोक पहुंचा दूं। नहीं अर्जुन, नहीं। नागराज ने तुम्हें कोई क्षति नहीं पहुंचाई और किसी भी प्राणी को बिना अपराध मारना उचित नहीं। तुम उनसे मार्ग छोड़ने की प्रार्थना करो अर्जुन। जो आज्ञा मधुसूदन। हे नागराज, हमें आगे का मार्ग चाहिए। आप हमारा आगे का मार्ग छोड़ दें। अर्जुन, नागराज तक्षक नागों के राजा हैं और देवराज इंद्र के परम मित्र भी। इसीलिए वे देवेंद्र के अतिरिक्त और किसी की बात नहीं मान सकते। अच्छा, तो आप इसीलिए मुस्कुरा रहे थे देवकी नंदन? हाँ, मैं जानता हूं नागराज तक्षक चाहते तो तुम पर आघात कर सकते थे पार्थ, परंतु जानते हो उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया? क्यों नहीं किया? इसलिए कि उन्हें तुम्हारी छवि में देवराज इंद्र की छवि दिखाई दे रही थी। ऐसा क्यों है मधुसूदन? ऐसा इसलिए है क्योंकि कुंती बुआ ने देवराज इंद्र के आशीर्वाद से ही तुम्हें प्राप्त किया था। इसलिए देवराज इंद्र तुम्हारे धर्म पिता भी हैं। तो प्रभु, अब इंद्रदेव का आवाहन कीजिए ताकि आगे का मार्ग निष्कंटक हो सके। तुम ठीक कहते हो देवशिल्पी।
भगवान के श्री चरणों में सेवक इंद्र का प्रणाम स्वीकार हो। मृत्यु लोक में मेरे स्मरण का कारण प्रभु। देवराज, पहले अपने पुत्र अर्जुन का प्रणाम स्वीकार कीजिए। प्रणाम धर्मपिता। आयुष्मान भव, यशस्वी भव। देवराज, आपकी पूर्व प्रार्थना के अनुसार ही मैं पांडुपुत्र अर्जुन की सहायता के लिए खांडवप्रस्थ आया हूं। मैं जानता हूं भगवान कि आप अपना वचन सदा निभाते हैं। सो गोवर्धन पर्वत पर जब आपने मुझे आश्वासन दिया था कि आप मेरे पुत्र अर्जुन की रक्षा करेंगे, तब से मुझे कोई चिंता नहीं रही। देवराज, आप तो जानते ही होंगे, कौरव राज्य का बंटवारा हो गया है। बंटवारे में पांडवों की भागीदारी में यही क्षेत्र आया है, जिसका इन्हें नए सिरे से निर्माण करना होगा। और फिर राज्य के संचालन में तो बहुत धन की आवश्यकता होगी। सो दानवराज की सहायता से हम उस प्राचीन खजाने की खोज में निकले हैं, परंतु आपके नागराज तक्षक ने हमारा मार्ग रोक रखा है। मित्र तक्षक, ये साक्षात भगवान श्री कृष्ण हैं। इन्हें प्रणाम करो। अब मेरी प्रार्थना है मित्र, तुम ये स्थान छोड़ दो और पांडु पुत्रों के सहायक बनो। तुम अपने परिवार सहित कुरुक्षेत्र में जाकर निवास करो। वो स्थान सुरक्षित है। लीजिए प्रभु, यह सारा खजाना आपका है। देवराज, आपकी सहायता का हम आभार प्रकट करते हैं। भविष्य में इस नगर का नाम इंद्रप्रस्थ होगा। यह कहकर आपने जो मुझे सम्मान दिया है, उसके लिए मैं कैसे कृतज्ञता प्रकट करूं? हां, इतना अवश्य कह सकता हूं कि पांडवों के राज्य में खूब वर्षा करके इसे सदैव धन धान्य से भरपूर रखूंगा। आपकी सहायता से तो इंद्रप्रस्थ आर्यावर्त के सभी राज्यों से अधिक धनवान हो जाएगा देवराज। अर्जुन, अपने धर्मपिता का आभार मानो। पांडुकुल सदा आपका आभारी रहेगा तात। यह मेरा कर्तव्य था पुत्र। और हां महाराज, मैं आज्ञा देवराज। आप पांडवों के राज्य में एक ऐसी सभा का निर्माण करें जो मेरी सुधर्मा सभा से भी श्रेष्ठ हो। आज्ञा शिरोधार्य है देवराज। अब आप लोग निष्कंटक होकर आगे जाएं। अब कोई बाधा नहीं होगी। भगवान, अब आप मुझे आज्ञा दीजिए। चलिए प्रभु।